क्या आपने कभी सोचा है कि आप हमेशा एक ही सीट क्यों चुनते हैं, या किसी दोस्त के लिए कॉफी खरीदना अपने लिए खरीदने से बेहतर क्यों लगता है? हमारे रोजमर्रा के फैसलों को एक छिपी हुई साइकोलॉजी गाइड करती है। आज हम 3 पावरफुल साइकोलॉजिकल सिद्धांतों को जानेंगे जो चुपचाप हमारी लाइफ को चलाते हैं। हम देखेंगे कि कुछ न करना सबसे पावरफुल ऑप्शन क्यों हो सकता है, आपको अपनी कमजोर बुक शेल्फ से इतना प्यार क्यों है, और खुशी खरीदने का सरप्राइजिंग सीक्रेट क्या है। मेरा नाम अंशुमान है और इस चैनल पर हम रियल एक्सपेरिमेंट्स और कहानियों के साथ रोजमर्रा की लाइफ के पीछे की साइंस को ब्रेक डाउन करते हैं। अगर आप यह जानने के लिए क्यूरियस हैं कि आपके फैसलों को असल में क्या चलाता है, तो आप सही जगह पर हैं। अपनी दुनिया को आकार देने वाली अदृश्य शक्तियों को देखने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। चलो एक लाइफ ओनर डेथ डिसीजन से शुरू करते हैं। ऑर्गन डोनेशन। यह एक ऐसा चुनाव है जो बहुत पर्सनल लगता है, कुछ ऐसा जो आपके बिलीव्स, आपके वैल्यूज और आपके लिए क्या सही है इस पर डिपेंड करता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इसका सबसे बड़ा असर आपकी वैल्यूज पर नहीं होता। ये एक छोटा, लगभग इनविजिबल चेक बॉक्स होता है फॉर्म पर। एक ऐसा चेक बॉक्स जिसे ज्यादातर लोग मुश्किल से देखते हैं। जर्मनी और ऑस्ट्रिया को ही ले लो, 2 पड़ोसी देश जिनकी भाषाएं, इतिहास और कल्चर सिमिलर हैं। फिर भी जर्मनी का ऑर्गन डोनर रेट सिर्फ 12% है, जबकि ऑस्ट्रिया का हैरान करने वाला 99.9% है। इस बड़े डिफरेंस के पीछे क्या है? ये सब डिफॉल्ट ऑप्शन पर डिपेंड करता है। जर्मनी में आपको डोनर बनने के लिए एक्टिवली ऑप्ट इन करना पड़ता है। इसका मतलब है एक बॉक्स को चेक करना और एक कॉन्शियस डिसीजन लेना। ऑस्ट्रिया में इसका उल्टा है, आप डिफॉल्ट रूप से डोनर होते हैं जब तक आप ऑप्ट आउट करने के लिए टाइम और एफर्ट न निकालें। डिफॉल्ट आपके लिए सेट होता है और ज्यादातर लोग इसे कभी चेंज नहीं करते। नतीजा, ज्यादातर लोग बस वही करते हैं जो डिफॉल्ट होता है, यहाँ तक कि जब दांव बहुत ऊंचे होते हैं। इसे स्टेटस को बायस कहते हैं। हम इस तरह बने हैं कि हम जो पहले से सेट है उसे चेंज न करना पसंद करते हैं, भले ही वह सिर्फ एक चेक बॉक्स ही क्यों ना हो। और कंपनियां इस ह्यूमन टेंडेंसी के बारे में अच्छी तरह जानती हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि फ्री ट्रायल हमेशा ऑटो रिन्यू हो जाते हैं जब तक आप एक बॉक्स को अनचेक करना याद न रखें? वह डिफॉल्ट आपके खिलाफ काम कर रहा है, आपको चुपचाप पेमेंट करते रहने के लिए उकसा रहा है। रिटायरमेंट प्लान भी इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ऑटोमेटिक एनरोलमेंट का मतलब है कि ज्यादा लोग अपने फ्यूचर के लिए सेविंग करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑप्ट आउट करने से बेहतर कुछ न करना आसान होता है। कैंटीन भी डिफॉल्ट की पावर का इस्तेमाल करती है। लाइन में हेल्दी फूड को पहले रखकर लोग उसे चुनने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं, बिना यह जाने कि उन्होंने कोई चॉइस की है। हमारे दिमाग को शॉर्टकट चाहिए होते हैं। डिफॉल्ट हमें मेंटल एनर्जी सेव करते हैं, इसलिए हम शायद ही कभी उन पर सवाल उठाते हैं। जो पहले से सेट है उसके साथ चलना आसान, सेफ और कम स्ट्रेसफुल लगता है। लेकिन कभी कभी डिफॉल्ट आपके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं होता, जैसे कि चालाकी भरी सब्सक्रिप्शन जो आपसे चार्ज करते रहते हैं, या प्राइवेसी सेटिंग्स जो आपकी पसंद से ज्यादा शेयर करती हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपनी लाइफ में डिफॉल्ट्स को नोटिस करना शुरू करें। वे हर जगह हैं, आपके फोन पर, आपके फाइनेंस में, यहाँ तक कि आपकी डेली रूटीन में भी। खुद से पूछो, ये डिफॉल्ट किसने सेट किया और क्या यह सच में मेरे लिए अच्छा है? क्या ये मेरी हेल्प कर रहा है या सिर्फ किसी और के लिए चीजें आसान बना रहा है? महीने में एक बार डिफॉल्ट ऑडिट करने की कोशिश करो। अपनी सब्सक्रिप्शन, अपनी डिवाइस सेटिंग्स या यहाँ तक कि अपनी डेली हैबिट्स को रिव्यू करने के लिए कुछ मिनट निकालो। आपको जो मिलेगा उससे आप हैरान हो सकते हैं। अपने खुद के डिफॉल्ट चुनकर आप कंट्रोल वापस ले लेते हैं। आप चीजों को अपने लिए काम करने के लिए सेट कर सकते हैं, न कि सिर्फ कंपनियों या सिस्टम के लिए। बस फ्लो के साथ मत जाओ, डिसाइड करो कि आपके लिए असल में क्या काम करता है और उन चॉइस को इंटेंशनल बनाओ। सबसे आसान रास्ता पावरफुल होता है, लेकिन यह आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता। आप एक अलग रास्ता चुन सकते हैं, भले ही इसमें थोड़ी ज्यादा एफर्ट लगे। उन इनविजिबल चॉइस पर सवाल उठाना शुरू करें जो आपकी डेली लाइफ को शेप करती हैं। जितना ज्यादा आप नोटिस करेंगे, उतना ज्यादा आपके पास उन्हें चेंज करने की पावर होगी। आपके डिफॉल्ट में छोटे छोटे चेंज आपकी हेल्थ, आपके फाइनेंस और आपकी हैप्पीनेस में बड़े सुधार ला सकते हैं। याद रखो, अवेयरनेस आपकी सुपर पावर है। सीखो और अपनी लाइफ को वहां ले जाओ जहां आप चाहते हो। ये सोचिए, एक लंबी दोपहर के बाद आपने आखिरकार आइकिया की किताबों की अलमारी बनाना खत्म कर दिया है। शायद आप निर्देशों में उलझ गए होंगे, कुछ पेंच गिर गए होंगे और आपको 1 या 2 शेल्फ फिर से बनाने पड़े होंगे, लेकिन आखिर में आप पीछे हटकर अपनी कारीगरी की तारीफ करते हैं। बेशक यह थोड़ी टेढ़ी है,
शायद थोड़ी डगमगाती भी है, लेकिन आप इसे किसी भी पूरी तरह से बनी दुकान से खरीदी गई शेल्फ से ज्यादा पसंद करते हैं। यह जानकर एक खास गर्व होता है कि आपने इसे खुद बनाया है, खामियों के साथ भी। इस भावना का एक नाम है आइकिया इफेक्ट। यह उन चीजों को अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति है जिन्हें हम बनाने में मदद करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने उसमें अपना प्रयास और समय लगाया है। दिलचस्प अध्ययनों में लोगों ने उन बक्सों के लिए 63% अधिक भुगतान करने की इच्छा जताई जिन्हें उन्होंने खुद बनाया था, बजाय इसके कि वे वैसे ही पहले से बने बक्से खरीदते। बनाने, संघर्ष करने और अंत में सफल होने के कार्य ने तैयार उत्पाद को और अधिक मूल्यवान बना दिया। आपका लगाया गया प्रयास एक सामान्य उत्पाद को एक व्यक्तिगत ट्रॉफी में बदल देता है, आपकी लगन और रचनात्मकता का एक प्रतीक। और यह सिर्फ फर्नीचर के बारे में नहीं है। घर का बना खाना, DIY क्राफ्ट्स या एक मुश्किल ओरिगामी क्रेन फोल्ड करने के बारे में सोचिए। जितना अधिक प्रयास आप करते हैं, उतना ही आप परिणाम को संजोते हैं। यही कारण है कि आपके द्वारा बनाया गया भोजन अक्सर बेहतर लगता है और एक हाथ से बना उपहार अधिक सार्थक लगता है। बिजनेस भी यह जानते हैं। बिल्ड ए बेयर में आप अपने खुद के आलीशान जानवर को भरते और सजाते हैं, जिससे वह आपको खास लगता है। ये प्रक्रिया ही जादू है। यहाँ तक कि केक मिक्स को भी इस तरह से फिर से डिजाइन किया गया कि उसमें एक अंडा डालना पड़े, ताकि बेकर्स को लगे कि वे एक्चुअली निर्माता हैं। उस साधारण बदलाव ने लोगों को अपने केकों पर अधिक गर्व महसूस कराया और बिक्री आसमान छू गई। लेकिन इसका एक नकारात्मक पहलू भी है। आइकिया इफेक्ट हमें खामियों को देखने से रोक सकता है। हम अपने काम से इतना जुड़ जाते हैं कि हम उपयोगी आलोचना को अनदेखा कर देते हैं या स्पष्ट गलतियों पर ध्यान नहीं देते। ये क्रिएटर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक आम जाल है। आपके प्रयास को पसंद करने का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि परिणाम महान है। कभी कभी हमें पीछे हटकर चीजों को वैसे ही देखना होता है जैसे वे वास्तव में है। इसका समाधान, दूसरों को प्रक्रिया में शामिल करें। जब टीमें किसी विचार को बनाने में मदद करती हैं, तो हर कोई उसे अधिक महत्व देता है और आपको नए दृष्टिकोणों का लाभ मिलता है। व्यक्तिगत विकास के लिए सिर्फ देखें नहीं, करें। संघर्ष करना और प्रयास करना सीखने को स्थायी बनाता है, ज्ञान को वास्तविक कौशल में बदलता है। इस पक्षपात का अच्छे के लिए उपयोग करना चाहते हैं, बनाएं, रचें और कस्टमाइज करें। जितना अधिक आप इसमें लगाएंगे, उतना ही अधिक आपको मिलेगा। खरोंच से खाना बनाएं, एक DIY प्रोजेक्ट आजमाएं, कुछ नया लिखें या अपनी जगह को निजी बनाएं। ये रचनात्मक कार्य आत्मविश्वास और खुशी पैदा करते हैं। रचना गर्व और क्षमता की भावना लाती है, सिर्फ प्रदर्शित करने के लिए एक तैयार उत्पाद नहीं। लेकिन पीछे हटकर अपने काम को ईमानदारी से देखना याद रखें। प्रयास से प्यार करें, लेकिन खामियों को पहचानें और सुधार के लिए खुले रहें। आइकिया इफेक्ट शक्तिशाली है। इसका उपयोग बढ़ने के लिए करें, न कि केवल अपनी डगमगाती किताबों की अलमारी का बचाव करने के लिए। इसे आपको सीखने और इम्प्रूवमेंट के लिए प्रेरित करने दें। अपनी कड़ी मेहनत का जश्न मनाएं, अपनी रचनाएं साझा करें और सुधार की यात्रा का आनंद लें। आपका प्रयास मायने रखता है, लेकिन परिणाम भी। गर्व करें, लेकिन बेहतर के लिए भी प्रयास करते रहें। बनाएं, सीखें और परिप्रेक्ष्य बनाए रखें। विकास प्रयास और ईमानदार आत्मनिरीक्षण दोनों से आता है। इस तरह आप इस पक्षपात का वास्तविक स्थायी विकास के लिए उपयोग करते हैं, बनाकर, प्रतिबिंबित करके और हमेशा अपनी अगली उत्कृष्ट कृति तक पहुंचने के लिए। क्या पैसों से खुशी खरीदी जा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सभी ने कभी न कभी सोचा होगा, खासकर जब हम इस बात को लेकर सोचते हैं कि हमारे पास जो है उसे कैसे खर्च करें। साइंस कहता है, हाँ, अगर आप इसे दूसरों पर खर्च करते हैं। रिसर्च से पता चला है कि उदारता, भले ही थोड़ी मात्रा में हो, हमारे वेल बीइंग पर गहरा असर डाल सकती है। एक्सपेरिमेंट्स में जिन लोगों को दूसरों पर खर्च करने के लिए पैसे दिए गए थे, वे उन लोगों से ज्यादा खुश महसूस करते थे जिन्होंने खुद पर खर्च किए थे। किसी और की खुशी के बारे में सोचने भर से हमारा मूड अच्छा हो सकता है। इसे प्रोसोशल स्पेंडिंग कहा जाता है और ये हर जगह किसी भी अमाउंट के साथ काम करती है। चाहे आप कॉफी खरीद रहे हो या चैरिटी में डोनेट कर रहे हो, इसका असर एक जैसा ही होता है। क्यों? अपने लिए कुछ खरीदने से आपको तुरंत खुशी मिलती है, लेकिन वह जल्दी खत्म हो जाती है। इसे हेडोनिक एडेप्टेशन कहते हैं। एक नई खरीदारी का उत्साह कम हो जाता है और हम और ज्यादा चाहते हैं। वहीं दूसरों को कुछ देने से सोशल बॉन्ड्स मजबूत होते हैं और हम उदार और कनेक्टेड महसूस करते हैं।
यह हमें याद दिलाता है कि हम अपने आप से भी बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं। यह हमारी सेल्फ इमेज को बूस्ट करता है और संतुष्टि की एक स्थायी भावना पैदा करता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम खुद को दयालु और सक्षम के रूप में देखते हैं, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देने का आनंद अक्सर पाने से ज्यादा होता है। सोचिए, एक थॉटफुल गिफ्ट देने में कितनी खुशी मिलती है। आपकी दयालुता की वजह से किसी के चेहरे पर खुशी देखना अपने आप में एक इनाम है। यह अमाउंट के बारे में नहीं है, यहाँ तक कि एक छोटा सा जेस्चर भी, जैसे किसी के लिए कॉफी खरीदना, खुशी लाता है। ये पल पॉजिटिविटी की लहरें पैदा करते हैं जो पूरे दिन रह सकती हैं। हमारे दिमाग को उदारता को पुरस्कृत करने के लिए डिजाइन किया गया है। fMRI स्कैन दिखाते हैं कि देने से हमारे प्लेजर सेंटर्स एक्टिव हो जाते हैं। वही एरिया जो स्वादिष्ट भोजन या प्राइज जीतने पर प्रतिक्रिया करते हैं, वे तब भी एक्टिव होते हैं जब हम दूसरों की मदद करते हैं। इवोल्यूशन ने सहयोग और शेयरिंग को पसंद किया, इसलिए उदारता हमारे डीएनए में है। हमारे पूर्वज एक साथ काम करके जीवित रहे और वह इंस्टिंक्ट आज भी हमारी खुशी को आकार देती है। ज्यादा खुश महसूस करना चाहते हैं? अपनी दिनचर्या में देने के छोटे छोटे काम शामिल करें। उदारता को एक आदत बनाएं, न कि सिर्फ एक बार खरीदें। किसी अजनबी के लिए कॉफी खरीदें, बड़ी टिप दें, एक सरप्राइज गिफ्ट भेजें, या बस किसी ऐसे व्यक्ति को एक दयालु शब्द कहें जिसे इसकी जरूरत है, या बस अपना समय कभी कभी सुनने का मौजूद होना सबसे बड़ा गिफ्ट जो आप दे सकते हैं। ये छोटे छोटे खुशी में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। एक उद्देश्य और अपनेपन की भावना जो अकेले किसी जिंदगी में नहीं जा सकती। खुद को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका किसी और को खुश करना है। देना और लेना गहराई से जुड़े हुए हैं। देना रिश्तों, कम्युनिटीज और आपकी अपनी खुशी को मजबूत करता है। यह विश्वास और कनेक्शन की नींव है। आपको बड़े बजट की जरूरत नहीं है, बस एक रोमांटिकता की जरूरत है। हर मान्यता का कारण, चाहे वह कितना भी छोटा हो, मायने रखता है। मुझे क्या मिल सकता है, फिर मैं क्या दे सकता हूँ, ये बदलाव दृष्टिकोण में सरल बदलाव के डेली लाइफ को बदल सकता है। इस हफ्ते इसे आजमाएं, देखें आपको कैसा महसूस होगा। अपनी दयालुता के कामों पर ट्रैक रखें और उन बदलावों पर गौर करें जो वे लाते हैं। जब आप खुशी को शेयर करते हैं तो वह बढ़ती है। जितना आप देते हैं उतना ही आपको बदले में मिलता है। ये सबके लिए एक विन विन सिचुएशन है। आज से ही शुरुआत करें और देने की सच्ची खुशी की खोज करें। तो ये रहा 3 छिपी हुई मनोवैज्ञानिक शक्तियां जो आपके हर रोज के विकल्पों को आकार देती हैं। डिफॉल्ट आपके निर्णयों को नियंत्रित करते हैं। आइकिया इफेक्ट आपको अपनी मेहनत से प्यार कराता है और देने से पाने से ज्यादा खुशी मिलती है। ये सिर्फ मजेदार बातें नहीं हैं, ये आपकी जिंदगी चलाने वाला अदृश्य क्वाड है। इन्हें समझकर आप डिफॉल्ट पर सवाल उठा सकते हैं, अपनी मेहनत को समझदारी से महत्व दे सकते हैं और इसे बांटकर ज्यादा खुशी पा सकते हैं। कौन सी जानकारी ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? अपनी कहानी कमेंट्स में शेयर करें। अगर आपको रोजमर्रा की जिंदगी के पीछे के विज्ञान को जानना पसंद है तो हर हफ्ते और रहस्यों और प्रयोगों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं।